शांति। आज है 7 जून 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। प्रश्न है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं? जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे, जो कभी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत प्यार से रहते, रूसते नहीं, ऐसे बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वो बाप की भी इज्जत गंवाते हैं और बाप की निंदक कराने वाले निंदक हैं। ओम शांति। अब जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे वो प्यारे लगते हैं कि जो सारे विश्व को कल्याण करते हैं, आपस में भाई भाई वाली दृष्टि रखते हैं, तो बाबा ने बताया है ना कि आत्माओं से ऐसा लव होना चाहिए कि तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते रहो। तो देही अभिमानी बना रहे हैं बाबा, तो लौकिक भाई बहन भी आपस में धन के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो एक से डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। ये है बेहद की बाप। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जितना जितना इंडिविजुअल आप बाप को याद करोगे उतना वर्षा मिलेगा। अब जैसे भाई भाई की दृष्टि है, तो ये नहीं सोचना कि सामने वाला तो रावण की संतान है, मैं देवी। अभी आप सभी भाई भाई हो, तो बाप कहते हैं आपस में लून पानी नहीं होना। इसीलिए कहते हैं शीरखंड होके रहो। तो इस समय जो बच्चे आपस में ईश्वरीय मत पर चलते हैं, उन्हें ईश्वरीय संतान कहते हैं। तो इसके लिए यदि अपने आप को देह अभिमान में ले आते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, परंतु एक दृष्टि पक्की कर लेने से कि हम सब ईश्वरीय संतान आपस में भाई भाई हैं, हमारे मतभेद भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम लड़ते रहे आपस में, तो ये तो बाबा की निंदा कराने वाले हो गए। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। माया जैसे दिखाया है बहुत तीखी होती है, चूहा काटता रहता है, फूंकता भी रहता है। इसी तरह माया आपको मीठी मीठी फूंक देकर काट लेती है और आपको पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़ा करना ये सब है आसुरी संप्रदाय। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे बनो जो प्यार से रहो, और अपने दिल से हम पूछते भी रहें कि अभी तक हम कितने प्यार के सागर के बच्चे ऐसे बने हैं। उल्टा सुल्टा बोलना, ये सब क्रोध करना, ये सब जो है आसुरी व्यवहार। अगर किसी में भी क्रोध का भी अंश है, तो वो उसका जो है सबसे लव नहीं रहता है। उसमें यदि क्रोध हुआ तो वो क्रोध में ही अपने सबसे लड़ता रहता है। इसीलिए रोज़ अपना पोता मिल चेक करो। आसुरी चलन तो नहीं है। हम क्या बाबा की सर्विस ठीक करते हैं, या बाबा की बात हम पूरी तरह मानते हैं? आगे चल के बाबा ने कहा है तुम सबको साक्षात्कार भी होगा कि हमने क्या पढ़ाई पढ़ी, हमने आज तक बाबा को जो उन्होंने हमें समझाया वो हम कितना समझे। फिर बाद में जब बाबा ने बताया ना कि रोते हैं, पीटते हैं, सज़ाएं खाकर पछताते हैं, फिर रोते हैं कि बाबा ने तो बार बार समझाया और मैंने ही बाबा का, हम बच्चों ने कहना नहीं माना। तो यानी बाप को मानना है तो उनकी श्रीमत पर भी चलना होगा, तभी तो हमें ईश्वरीय औलाद कहलाएंगे। यदि हमें प्रेम की दृष्टि रखनी है तो सबसे पहले प्रेम के सागर से हमें शिक्षा लेकर ऐसा बनना है। तो देवताओं में भी प्यार है, तो अवस्था हमें यहीं जमानी है, क्योंकि इस समय जो नॉलेज है फिर ये नॉलेज नहीं रहेगी। अभी तो बाबा स्वयं हमें पुरुषार्थ करवा रहे हैं संगम युग पर, जैसे कि शिव जयंती आदि भी मनाई जाती है, परंतु किसी को पता ही नहीं है कि हम क्यों मनाते हैं। तो यदि बाप कहते हैं उठते बैठते अपने आप को
स्वदर्शन चक्रधारी समझो। भूलते हो तो फिर एब्सेंट लग जाती है। इसीलिए ऊंच पद पाने वालों की बुद्धि में ये ज्ञान चक्र फिरता रहेगा। कहा भी जाता है कि शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो, तब प्राण तन से निकले। यदि किसी भी चीज़ का लोभ, मरने के समय वो चीज़ याद आई तो अंतमति सुगति हो जाती है। तो बगैर कोई संबंध, जैसे आत्मा भाई है तो बाबा ने कहा जाना तो सबको ही पड़ेगा। इसलिए बच्चों में लोभ का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। हमेशा बाप की याद को सीने से लगा दो। बाबा ओहो बाबा, बाबा बाबा मुख से कहना भी बल्कि नहीं है, अजप अजाप चलता रहे। बाप की याद में रहकर कर्मातीत अवस्था में ये शरीर छूट जाए, तभी हम ऊंचा पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बाप दादा प्रति हम बच्चों का याद प्यार है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने। किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज़ याद ना आए। आज का वरदान है, पुरानी देह या दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा, दूसरे तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन अभ्यास को बढ़ाते चलो। हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में ना लाए। संकल्प मात्र भी अस की अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि। ये पुरानी देह और देह की सारी दुनिया का वैभव इन आकर्षणों से सजा, दूर और सहज रहने वाले। स्लोगन है, साइंस के साधनों को यूज़ करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। हमने कहा साइंस के साधन यूज़ करने हैं परंतु उसको अपने जीवन जीने का आधार नहीं बनाना है। तो आज की मुरली में मातेश्वरी के महावाक्य हैं, जैसे मनुष्य कहते हैं कि कौरवों और पांडवों की आपस में लड़ाई लगी, फिर दिखलाते हैं कि उनका पांडवों का साथ देने वाला श्री कृष्ण था, तो जिसकी तरफ स्वयं प्रकृतिपति है उसकी जीत अवश्य होती है। तो पहले इस बात को समझो कि प्रकृतिपति तो परमात्मा है, श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला देवता है, पांडवों का सारथी तो परमात्मा था। अब परमात्मा हम बच्चों को कभी हिंसा नहीं सिखलाते। पांडवों ने हिंसक लड़ाई करके स्वराज्य पाया, ये दिखाया जाता है। ये दुनिया है कर्म क्षेत्र, तो जैसा जैसा कर्म होता है इसीलिए कर्म क्षेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी है। परमात्मा भारत खंड में ही आते हैं, इसीलिए इसको अविनाशी खंड कहा जाता है। तो परमात्मा ने योग बल द्वारा कौरव राज्य समाप्त करके पांडवों का राज्य स्थापन किया और एक ही आदि सनातन धर्म स्थापन किया, परंतु भारतवासी अपने महान पवित्र धर्म को ना जान औरों के धर्मों में जुट गए। तो ये तो अपने भूल में फंस गए, जिसको कहा जाता है धर्म ग्लानि। परंतु अब सबसे पहले क्या चाहिए कि हमें प्रकृति के धर्म यानी स्वधर्म में आत्मा शांत स्वरूप हो, और ये जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं इनके देह के धर्मों का त्याग करो, यानी सर्वधर्मानि परित्यज्य, यानी इन धर्म के हदों के धर्मों से निकल जाना ही बेहद में जाना है। उस बेहद यानी परमात्मा के साथ योग लगाना है जो कि सर्वशक्तिवान प्रकृतिपति हैं। इसीलिए तो कल्प पहले भी जिसने साक्षात प्रकृतिपति परमात्मा से योग लगाया उनकी विजय हुई। अच्छा, ओम शांति। आज की जीवन जीने की कला के एपिसोड में
मुरली की 5 मुख्य बातें हैं। बाबा ने कहा, अपने आप के साथ और अन्य आत्मा भाई भाई के साथ प्रेम से रहना है। कभी भी ना बाबा की निंदा करानी है, ना भाई भाई की आपस में दृष्टि पक्की होनी चाहिए। एक पॉइंट जो बाबा ने मुख्य ये भी बताया कि अपने आप को खुद ही चेकिंग करनी होती है कि हमने अभी तक कहाँ तक अपने आप को चेंज करा है, या हम प्रेम के सागर के बच्चे ऐसे बने भी हैं। नहीं तो अंत समय में बाबा ने चेतावनी बहुत बार दी है कि तुम अंत समय में रोते और पछताते हो। इसीलिए टाइम कम है, ऊंच पद पाने वालों की बुद्धि में ये ज्ञान चक्र फिरना चाहिए। और अजप अजाप बाबा ने बताया, अब तो मुँह से बोलना भी नहीं है, किसी भी चीज़ में मोह भी नहीं रखना और बेहद की दृष्टि रखकर बाबा की याद में रहना है और पुरानी दुनिया के आकर्षणों से सहज ही दूर हो जाना है। किसी भी चीज़ के बाबा ने कहा अधीन नहीं बनना है। और आखिरी और सबसे मुख्य पॉइंट जो बाबा ने बताया कि अगर हम स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहते हैं, अभ्यास करते हैं, तो ये अंतकाल का अभ्यास हमें अंत समय में बहुत काम आएगा और हमारी दृष्टि और वृत्ति किसी में भी नहीं फंसेगी। तो आज की इतनी सुंदर और ज्ञान से भरीभूर करने वाली मुरली के लिए बाबा का पद्मापदम शुक्रिया। ओम शांति।